ऊपर कौन निकलेगा। अगर आपको ये बैल बुद्धि लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा शाना बैल है ये, बस क्लाउड के लिए शान पट्टी करता है। या तो इसने फिर से अपनी पुंगी में इंजेक्शन घुसाने चालू कर दिए। तो दोस्तों ये जो राइट में मेरे आप बंदा देख रहे हैं भाई, इसने जो रजत दलाल को कैरी मिनाटी से भी ज़्यादा रोस्ट किया है और उसको क्या क्या नहीं बोला है। बहुत कैरी मिनाटी ने तो उसको सिर्फ 12 साल का बच्चा कहा था और छपरी कहा था। भाई ये जो बंदा है इसने उसको पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है। दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। कि इसने कैरी मिनाटी से भी ज़्यादा रजत दलाल को रोस्ट किया है। अब रजत दलाल इसको क्या बोलने वाला है भाई। उसने कैरी मिनाटी को तो धमकी दे दिया था कि भाई वीडियो ट्रिम कर दो वरना तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो कैरी मिनाटी ने भाई ट्रिम भी किया और प्लस माफ़ी भी मांगी। तो मेरा आप सबसे ये पूछना है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि रजत दलाल भाई तू हिंदुस्तान में किस चीज़ से लड़ता फिरेगा, क्योंकि तेरे को कमेंट में भी सब लोग गालियाँ दे रहे हैं जैसा कि कमेंट्स हमने पढ़ा है। अब बता किस किस से जाके तू लड़ेगा। और ये जो बंदा है जिसने मैं अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, कैरी मिनाटी से भी ज़्यादा इसने उसको रोस्ट किया है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, आप हंसते हंसते पागल हो जाए। क्या क्या नहीं बोला है उसने रजत दलाल को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आप कभी सोच सकते हो कि जो बालक फेसबुक पर क्यूटनेस ओवरलोड लिख के फोटोज डाला करता था वो आज इंटरनेट का गैंगस्टर बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा, मुंह डंडे लपेट देगा और फिर इन द एंड पुलिस के धोख देगा। लेकिन जियो है तो ये सब भी मुमकिन है। आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे, वो ऊपर वाले के हाथ में कि ऊपर कौन निकलेगा। अगर आपको ये बैल बुद्धि लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा शाना बैल है ये, बस क्लाउड के लिए शान पट्टी करता है। या तो इसने फिर से अपनी पुंगी में इंजेक्शन घुसाने चालू कर दिए जिसके लिक्विड से इसकी दिमागी नसें जाम हो गई है, या फिर ये बच्चा ही पागल है। इसकी आवाज से ऐसा नहीं लगता जैसे किसी किराने की दुकान पे सामान लोड करवाने वाला हो। आवाज और बुद्धि दोनों ही सॉफ्ट रह गई इसकी। पर अगर आपको अपनी मेरे से ही मरवानी है तो मेरे को वो मंजूर है। जितनी तेजी से दिन आगे बढ़ रहे हैं उससे कई तेजी से इसकी बुद्धि सॉफ्ट होती जा रही है। बिना बात ही रोड़ा मचाया जाता है। लगता है मेडिकल वाले ने इसको नकली इंजेक्शन दे दिया, साइड इफेक्ट हो गए इसके भेजे में। झोला छाप पंडितों की ठुकाई करके इसने वीडियो बनाई थी जिसपे इसको बढ़िया व्यूज आ गए। वहीं से इसके असली करियर की शुरुआत हुई थी, नहीं तो सारे जीवन भर डेडलिफ्ट मारते मारते लोअर बैक के बोल्ट ही ढीले हो रहे थे। होली दीपावली प्रोटीन के डब्बे मिल जाया करते थे इसकी चैंपियनशिपों में, लेकिन उसमें ये तगड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर इसके जीवन में 2 झोला छाप पंडित जिनके रैपट देके इसके करियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो इसको फॉर्मूला पता चल गया क्लाउड का। ऐसे वाले यहीं से इसने गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल में कचरा डालना बंद किया और इंस्टाग्राम पर चालू कर दिया। बाकी जियो वितरण भंडारे से 2016 में फ्री में सिम लेकर पहली बार इंटरनेट चलाने वाली पब्लिक तो आई। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी है और आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। जेल से बाहर आते ही ये सुधर गया। कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था बिठा दी इसने यूट्यूब पर एक। 29 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो बस अनाउंसमेंट तक ही चली और इसके बाद सुबह का भूला शाम को वापस अपने कूड़े में आ गया। फिलहाल अभी ये इसलिए सटिया गया है क्योंकि कैरी ने इसको अपने लफड़ा सेंट्रल पे नहीं बुलाया था। कैरी की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें छोटा सा पार्ट है इसकी हरकतों का। जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी। हाँ भाई मिस्टर राजू निकल गई हवाबाजी, जिसमें मुझे तो कुछ भी ऑफेंसिव नहीं लगा। 2-4 क्लिप्स का मजाक बनाया था इसका जिसमें इसकी किलस गई। वो आपके दादा मंत्री थे। आप जब इसको अपने इंस्टाग्राम ग्रो करने थे तब ये इंस्टाग्राम पे डाला करता था। स्टोरीज के थ्रू लफड़े चलते थे इनके और लड़ाई दंगे का महासंगम ये रील पे डाल देता था। तो ऐसे करके इसने इंस्टा तो ग्रो कर लिया। अब इंस्टाग्राम पे व्यूज के पैसे तो मिलते नहीं है, सट्टा सिखा के ही पैसा कमा सकते हैं इंस्टाग्राम पे तो। और भाई फिर से जीत, ये बहुत ही सिंपल टेक्टिक है जिसके थ्रू तुम अपना पैसा धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। फिर ये आ गया यूट्यूब पर। स्टार्टिंग के वीडियोस पे तो व्यूज आ गए, फिर व्यूज डाउन हो गए और उसी टाइम पे इसकी किस्मत चमक गई। इसको फिर से मौका मिल गया कचरा डाल के क्लाउड लेने का। 5 फुटिया बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। उस चूतिए का नाम है कैरी। कैरी ने माइटी राजू बोल दिया, इसने 5 फुटिया बैटरी बोल दिया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद अगला ही शब्द जो इसने बोला वहीं से ही पता चल गया इसके कितनी किलस रखी है। थगेश वाली जो वीडियो आई थी तब तो बार्टर सिस्टम था या पेड कोलैबोरेशन था, जो भी था फायदा उसमें पहले सेट हो गया था। लेकिन इस वाले में फायदा ये अलग तरीके से निकालेगा अपना। यार उसका धंधा ही है औरों के नाम पे औरों के काम पे बोल बाल के अपने व्यूज लेना। कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें किसी दूसरे कंटेंट की बात करी जा रही है, इस चीज को दूसरे के नाम पे व्यूज लेने वाला जो जोक है ये पड़दादा जोक है। किसी के दिमाग में कुछ समझ नहीं आता ना तो फिर वो यही जोक मारता है। देखा जाए तो इसका भी कंटेंट कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ से ही चल रहा है जिसमें कोई गलत नहीं है। वैल्यू तो प्रोवाइड हो रही है ना। कचरे की जिसको नीड थी वो वैल्यू ये दे रहा था, हंसी मजाक जिसकी नीड थी वो दे रहा है। मैंने आपसे कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। इस बात की रजिस्ट्री किधर हो रखी है? अगर किसी ने किसी को कुछ बोला है तो ही वीडियो बनेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो फिर जिसने किसी को कुछ बोला है तो शुरुआत तो करी ना किसी ने। ये कैसा लॉजिक हुआ? ऐसे तो फिर उन पंडितों ने भी कुछ नहीं बोला था, उनको क्यों लपेट दिया? झोला छाप गिरी तो चल रही थी उनकी, इसको पर्सनली तो नहीं बोला था ना उनने। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए। पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतार
मेल ईगो की बात करी है जो ये उतार देगा। फिर से आयरनी कर रहा है ये, मेल ईगो तो इसकी किलस गई पूरी, और ये ओपनली कैसे धमकी दिए जा रहा है यार, उतार कैसे देगा है? क्या पता उसकी मेल ईगो पजामा हो तो ये पजामा उतार देगा क्या उसका? रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका बीम बनाएंगे। फिर से आयरनी हो गई, रियल लाइफ उसको बोल रहा है और खुद की लाइफ ही सारी रीलों पे चल रही है। रियल लाइफ ये दिखाएगा, 2400 घंटे तो इंस्टाग्राम पे लाइव रहता है ये। हम करवा लेंगे अपनी कल सही, करवा लियो इसे बेटी सही, और दिख गया तोड़ के हाथ में दे दूंगा। इसको खुद जरूरत है रियल लाइफ में आने की, पहले उसको बोलने का बहाना है, ये खुद ही आना चाहता है रियल लाइफ में। इस चीज को बहुत प्यार से तरीके से समझ जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, पर अगर आपको गाली मेरे से ही मरवानी है तो मेरे को वो मंजूर है। गाली गलौज पे आ चुका है ये बालक, बैल बुद्धि का सरेआम प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है, वो तो पढ़ा जा रहा नहीं है इनसे, और ये फटी फटी टी शर्टें पहन के एस्थेटिक बदमाश बन रहे हैं इंटरनेट पर। आपके दादा मंत्री थे ना, वो आपके दादा मंत्री थे। आप फैमिली तक पहुंच गया ये, जोक नहीं झेले जा रहे इससे। छठी क्लास के बालक में ज्यादा बुद्धि होती है इससे। ये क्लास का वो छोरा है जो पूरी क्लास के पेन चुबाएगा पीछे पीछे से, और जब इसकी गुद्दी में कोई रबड़ घिस देगा तो ये लठ उठा लेगा। अभी प्यार से बोल रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा टेढ़ा हिसाब आएगा, ख्याल रख। तकिया कलाम है इसका, ये ख्याल रखना। वो साउथ की पिक्चरों में बैडेस गुंडे होते ना, उस टाइप का तकिया कलाम बनाया इसने कि मैं एंड में ऐसा ख्याल रखूं, बोलूंगा ना तो मैं बहुत बड़ा माफिया लगूंगा। ऐसा लगेगा कि मेरे से बड़ा बदमाश तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। कि देखो धमकी भी बड़े प्यार से देता है, सामने वाले का ख्याल रखने को बोल रहा है, धमकियां दे रहा है लेकिन एंड में ख्याल भी रखने को बोल रहा है। एथिक्स वाला बदमाश है ये। अभी ये इतना किलसा हुआ है, फिर ये एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मैं अभी तो बहुत सॉफ्टली बोल रहा हूँ, फिर मैं मेरे दिमाग को और ज्यादा सॉफ्ट करके बोलूंगा। वही लोकेशनों वाला गेम चलाएगा ये, बट सामने से इसको इसकी बुद्धि के बराबर ही अटेंशन मिलेगी। तो ये कैरी ने जो वीडियो डाली है, तो भाई अगर आप आउट ऑफ नोवेयर आके डिफेम करोगे किसी को, चुटकुले सुनाए हैं उसने महाराज, डिफेम नहीं होता ये। अगर किसी ने किसी की बात का मजाक बना दिया तो उसे डिफेम नहीं बोलते हैं। डिफेम का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी के बारे में कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके बारे में बहुत झूठ बोल रहे हैं अपन, ऐसी चीजें जो उसने कभी नहीं करी और उसको अपन सच दिखा के बोल रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram पे अगर किसी का कंटेंट है तो उसको अगर कोई इंसान यूज करके एक नई आर्ट फॉर्म बना रहा है, नया कंटेंट बना रहा है, तो वो फेयर यूज होता है। डिफेम नहीं बोलते इसको। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई कंटेंट डाले हो, कुछ भी चीज डाले हो, अगर वो पब्लिक है तो उस पे पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है, उस पे कोई दो राय नहीं है। आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है, जिसमें से थोड़े से अब मैं भी लेने आ गया हूँ। थारा भाई जोगिंदर ने जो हरकतें करी थी ना, बस वही हरकतें हैं ये, मोटे शरीर और मोटी बुद्धि के साथ। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। ये तो बड़ी डैंक धमकी दी है इसने, मैं तो बोल भी नहीं सकता। समझ रहे हो ना आप ये क्या बोल रहा है? छोटे छोटे लड़के देखे मैंने यहाँ पे, कई भागते रहते हैं, फोन कर रहे हैं कि आजा तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, लड़ाई करेंगे, आजा ये खाली प्लाट में आजा, यहाँ लड़ाई करेंगे। उस चीज से उभर नहीं पा रहा है ये। और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। बहुत अच्छा रहेगा सही तरीके से चीजें निपटा दी जाए। तो निपट क्यों नहीं रही सही तरीके से? मतलब अगर कोई सामने वाला सोच रहा है कि मेरे को कोई छू नहीं सकता तो वो गलत है, जबकि इनडायरेक्टली यहाँ पे भी डैंक धमकी दे दी है कि ये आगे छू लेगा उसको। वो वेलकम में छुआ था ना, वैसे छुएगा ये, या फिर सही में ही छूना चाहता है। ए मेल वांट टू टच ए मेल, फैंटेसीज दिखाई जा रही है इंटरनेट पर है। यूट्यूब पे ये सब नहीं चलता है, तुम्हारे लिए अलग एप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाओ। क्योंकि भाई देखो, मैं इतना लिख के ले लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक 1 मिलियन और नहीं ले लूंगा ना मैं, तब तक नहीं छोड़ूंगा इस मैटर को। लड़ाई दंगे जब से बंद करें तब से फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे ना। केमिस्ट्री क्लासेस का भी कुछ जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि इसके सारे फॉलोवर्स तो लड़ाई दंगे देखने वाले हैं। तो लड़ाई दंगे का एक और मौका मिला है तो फटफट जाऊंगा इस बार भी मैं। अगर मेरे पार्ट पे कुछ गलत होता कि हाँ भाई चलो ये चीज गलत है, तो मैं सोचता कि हाँ हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो। सही गलत तो बताने नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन जो फड़फड़ाहट इसने ये करी है, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे, हम तो ये बनाएंगे। ये कोई महान काम भी नहीं करा है। इस पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो गलत है, लेकिन जो हम गली हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। गली हरकतों का केमिस्ट्री टीचर बनेगा ये। मैं भी एक आदमी हूँ, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। ये भी एक आदमी है, इसकी भी इच्छाएं हैं। इच्छाएं क्या है? टच करने की, लड़के टच करने की इच्छाएं लेके घूमता है ये गाड़ी के अंदर, भगाता है उसको, और फिर इसको कुछ बोल दो तो किलस जाता है। गाड़ी भगानी है, भगाओ भाई, आराम से भगाओ, लेकिन रास्ते में जो स्पीड लिमिट होती है उसको देख के चलो यार। वो कहते हैं ना कि एक्सीडेंट सामने वाली गलती से ही होता है, वो सामने वाला आदमी यही है। कोई एरा गैरा आके वीडियो बना के अपने खाली व्यूज के लिए मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लॉजिकल आर्गुमेंट ना, मेरे पे वीडियो क्यों बनानी? हार्ड तो दिखने की कोशिश करी जा रही है पूरी, पर अंदर रो रहा है यार, ये आंसू फील होने लग गए मेरे को तो इसके। अब ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर लोगे? केस डाल दोगे, डाल दो, जेल में करवा दोगे, करवा दो, कभी बाहर नहीं आऊंगा क्या? क्रिमिनल माइंडसेट लेके बैठ गया ये गाड़ी के अंदर। नकटा नहीं होता क्या नकटा, वैसी सी बातें कर रहा है ये, नकटा क्रिमिनल। ये पिछली बार जब इसने लड़ाई दंगे करे थे तब पुलिस ने एक पोस्ट डाल दी थी और इसको धर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ खास सुधार आया नहीं है। हाँ केस डाल दो, जेल से बाहर आ जाऊंगा, ढींट हूं मैं तो।
रेलेवेंट फॉलोवर्स, इनने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मुंह से कोई गाली वाली ना निकले, क्योंकि निकलती है तो फिर वो फ्लो में जाती जाती है। तो कैरी भाई खट्टा खाने का मन कर रहा है, इसलिए कैरी याद आ गई इसको। ऐसी भी क्या जल्दी वीडियो बनाने की, आराम से खटाई मिठास चाट के बनाते ना वीडियो। मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपॉलॉजी की वीडियो डाल दो। साउथ की पिक्चरों के आतंकवादियों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पे, डिमांड ये करी जा रही है, वीडियो भी डिलीट चाहिए इसको, फिर एक अपॉलॉजी भी चाहिए ताकि टोरा जमे इसका है। गाइडलाइन के अगेंस्ट क्या है इसके अंदर, मेरे से बिना पिक्चर वीडियो बना दी। अरे तो बना दी तो बना दी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो है। जब इतनी चुल है वीडियो कोई नहीं बनाए तो फिर खुद भी मत बनाओ इंटरनेट पे, प्राइवेट करो सारी प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल हटा दो, कोई नहीं बनाएगा। अगर फिर बनाए ना तो प्रशासन आपके साथ है। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई, अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। मजाक मस्ती अलग चीज है, अरे तो ये भी तो अलग चीज, यही चीज है। दिन में 2 घंटे इसको अपनी टाट में खुजली करने की सख्त जरूरत है, तभी इसके अंदर समझने की शक्ति पैदा होगी। अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू मेरे को चपरी बोल रहा है। चलो अगर मान लो हम हो भी, तो तू कौन है भाई बोलने वाला? ये तो वही बात हो गई, मोटे को मोटा क्यों बोल दिया, और बोल दिया तो तू कौन होता है बोलने वाला? मैं होता हूँ बोलने वाला, अब बोल लूं? ये क्या लॉजिक है यार? इसको बोल लो, लेकिन इसको बता के बोलो कि कौन हो। पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, केमिस्ट्री का टीचर है ना ये, इनको पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर इनको छपरी बोलो। है बिल्कुल सही आंसर दिया है ना सर मैंने? अगर तेरे को लगता होगा तेरे प्रशासन में बहुत जान पहचान है, बहुत पहुंच है, टाइम आने पे हम वो भी देख लेंगे और अपनी भी दिखा देंगे। पिछली बार कुछ गलतियां हुई हमसे, लोकेशन डाल दी, टाइम डाल दिया, जिसके चक्कर में हम उठ गए। हर बार थोड़ी होगी भाई। पिछली चीजों का रिग्रेट नहीं है, उससे इसने सबक लिया है। एज अ क्रिमिनल माइंडसेट इसने समझ लिया है कि अपने को अगर बदमाशी करनी है तो लोकेशन नहीं डालनी है, चुपचाप करो बदमाशी। गलत मोरल ले लिया इसने। केमिस्ट्री के मार साहब को हिंदी समझ में नहीं आती, लड़ाई दंगे बंद करे। नो, जिस चीज की वजह से पुलिस ने धरा है वो चीज ना करके लफड़े करे। यस, चाहे मेरे को 1 महीना लगे चाहे 1 साल लगे, मैं गोडे टिकवा दूंगा। किसी भी हद तक जाना पड़े मेरे को मंजूर है भाई। अब तो ये बालक हाथापाई पे उतर आया है, यहीं से ही अब समझ जाओ कि आगे ये कुछ भी बोलेगा, इसके मन में आएगा वही बोलेगा। ये चवन्नियों की लड़ाई देखी क्या कभी आपने रियल में? नहीं देखी? मैंने देखी है, मैं बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो कोने पे ना चवन्ने लड़के बैठते थे लड़कियां ताड़ने के लिए। तो हम भी जा रहे थे, तो आपस में किसी की लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई का कारण तो पता नहीं क्या था, लेकिन जितने भी 10-12 सेकंड में वहां से गुजरा था, जो मेरे को सुनाई दिया वो यही सभी सुनाई दिया था। ऐसी बातें, लॉजिक उसमें कुछ भी नहीं था, बस शब्द निकल रहे थे मुंह से आड़े टेढ़े, वही अब ये निकाल रहा है। मैं वापिस बोल रहा हूँ कि मेरा लेना देना नहीं था। मोहल्ले की अनपढ़ आंटी की तरह बात कर रहा है ये। एक वीडियो बनाए, उसके रिप्लाई में ऐसे दिखा रहा है जैसे तो इसके साथ बहुत बुरा हो गया। ऐसे बोल रहा है जैसे तो चौराहे पे बैठा के इसके कपड़ों में छेद कर दिया हो। मेरा कोई लेना नहीं ना देना नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्या पागल बात है ये। मेरे पार्ट पे भी भाई कुछ ना कुछ काउंटर में आएगा। काउंटर में आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। काउंटर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ही आएगा। अच्छी सी डिबेट तैयार कर लूं, कुछ लॉजिकल बात बोल लूं। अगर उसने इस पे कुछ बोला है तो ये भी तो उस पे कुछ बोल सकता है। कैरी ने इसका मजाक उड़ाया है तो ये भी उड़ा ले भाई उसका मजाक। ये क्या बात हुई यार? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई लफड़ा नहीं था, ये वो क्या ये बालक करा करते थे पहले ऐसे। लड़ाई पंगे की तो मैं बोल ही नहीं रहा कि मैं भाई ये करूंगा वो करूंगा, पर कहीं तो आप मेरे को मिल सकते हो ना, मैं आपसे सामने से पूछ सकता हूँ ना। हाँ भाई, सीन बनाते हैं अपन। ये मिल गया उससे वहाँ पे, कहीं पे भी ये बोल रहा है जहाँ पे मिल गया तो ये सामने से पूछ लेगा। बोल रहा है ना ये सामने से पूछ लूंगा मैं, ऐसे बोलेगा हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को मेरे से, तो वो बोल देगा कुछ नहीं है। फिर ठीक है, फिर ये बोल देगा कि मेरा पार्ट डिलीट करो, वो बोल देगा नहीं, फिर आगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा किलसने वाली बात तो ये तो राजी खुशी से हंसी मजाक चलता है यार। क्या हो गया? व्यूज लो, व्यूज खाओ, और जगह से खाओ, यहाँ से खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से व्यूज खाओगे ना तो फिर मैं भी व्यूज खाऊंगा बाद में आपके नाम पे। व्यूज खाओ, ऐसा तुच्छ बना रखा है व्यूज को, तो नीच चीज घोषित कर दी इसने तो व्यूज को कि व्यूज खाओ, मेरे नाम पे मत खाओ। धन्य है भाई, धन्य वाला क्या ये। काउंटर में ये करेगा, काउंटर में मैं करूंगा, काउंटर में ये करेगा। वो ऊपर वाले के हाथ में है कि ऊपर कौन निकलेगा। वो ऊपर वाले के हाथ में है कि काउंटर कर दे वो, तो मैं दोबारा से काउंटर करके बढ़िया व्यूज लूंगा। तो ये लफड़ांत तो इनकी ऐसी चलती है। और अगर आपको मेरे से लफड़ा करना है तो मेरे को पहले बता देना, मैं टेकन डाउनलोड कर लूंगा। बढ़िया डिजिटल लफड़ा करेंगे अपन, ये गाने सुनते सुनते। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।